हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। कई बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में दाल चावल सब्जी रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो आज मेरा भी डिनर में कुछ अलग ही स्पेशल खाने का मन कर रहा था। तो आज मैं आपके साथ ऐसी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा और इसे हम चटपटी मूंग की दाल की स्टफिंग करके बनाएंगे। बिना आटे की, कम तेल में बनने वाली हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। मैं इसे आज डिनर पे बना रही हूँ। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने से 2 घंटे पहले 1 कप मूंग की दाल को मैंने भिगो दिया था। उसको अच्छे से धोकर भिगोना है। दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका पानी निथारना है, यानी कि इसका हमें पूरा पानी निकाल लेना है। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और इसके अंदर सारी दाल डाल दूंगी। दाल को स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसको दूसरे बाउल में रख देंगे, जिससे कि जो भी इसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। तो हमें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखी दाल चाहिए। तो दाल का पानी अच्छे से निथर रहा है। जब तक हम क्या करेंगे, एक पैन रखेंगे गैस पर और इसके अंदर डालना है 3 कप पानी। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल और थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको एक बार मिला लेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि पानी को उबालना नहीं है, बस हल्का सा हमें गर्म ही करना है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना है, क्योंकि हम इसके अंदर सूजी डालेंगे तो सूजी बहुत जल्दी से पानी को सोख लेती है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप सूजी। तो सूजी जो भी आपके पास हो वही आप ले सकते हैं। जितना पानी लिया है उसका आधा सूजी लेना है। तो मैंने 3 कप पानी लिया है तो 1.5 कप में सूजी डाल रही हूँ। और इस समय हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे लगातार चलाते हुए जब तक इसका डो ना बन जाए तब तक हमें इसको चला लेना है। क्योंकि जैसे ही सूजी पानी में जाती है तो फटाफट से सोखने लग जाती है, तो बहुत ही फटाफट से ये गाढ़ी हो जाती है। तो जैसे जैसे ये गर्म होती जाती है वैसे वैसे ये गाढ़ी भी हो जाती है। जैसे ही ये इस तरह से गाढ़ी होने लगे तो अब इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये डो की फॉर्म में ना हो जाए। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में। मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पैन छोड़ने लगा है और ये डो की फॉर्म में भी हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक के और साइड में रख देंगे जब तक ये सेट हो जाएगा। सूजी है तो ये फूलेगी भी। तो अब हम स्टफिंग के लिए बहुत बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 12 से 15 काली मिर्च डालेंगे और इनको हम खुशबू आने तक भून लेंगे। इस तरह से मसाला भून के डालने से इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। तो बस ये चटकने लगे हैं, खुशबू भी आ रही है और इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद जो ग्राइंडिंग जार है इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरह का दरदरा हमें इसको पीस लेना है। अब इसी के अंदर 7-8 कलियां लहसुन की डाल देंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट कर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने 2 तीखी वाली ली है और एक जो मोटी वाली, ये तीखी नहीं है तो मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको इसी के साथ पीस लेते हैं। अब ये जो मूंग की दाल है इसमें से सारा पानी निकल चुका है। इसमें से 2 चम्मच मूंग की दाल को निकालकर एक बाउल में डाल देंगे। अब ये जो मूंग की दाल है इसको जो हमने मसाला इस ग्राइंडिंग जार में पीसा है इसी के अंदर डाल देंगे। तो एक बार में सारी नहीं आएगी तो हमें आधी करके ही डालना है और इसको भी हमें दरदरी पीस लेना है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो छोटा वाला ग्राइंडिंग जार होता है ना, चटनी वाला, उसमें पीसेंगे तो बहुत आसानी से इस तरह से ये दरदरी दाल पीस जाएगी। तो इसको एक बाउल में निकालकर और जो बाकी की जो दाल है उसको भी डालकर और इसको भी दरदरी पीस लेंगे। जिस बाउल में 2 चम्मच मैंने दाल निकाली थी उसी में ही ये दाल पीसकर हम डाल देंगे। सारी दाल को मैंने पीस लिया है। अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। बस इसके अलावा इसमें और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनके तैयार होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपने इसके अंदर पानी डाल दिया तो जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो अच्छे से भर नहीं पाएगी और अगर इसको फाइन भी पीस दिया तो ये खाने में भी इसको मज़ा नहीं आएगा। इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार होती है। अब इसको स्टीम देने के लिए मैंने स्टीमर लिया है और इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल देती हूँ, जिससे कि ये पानी गर्म हो जाएगा और जो इसकी जाली है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा तेल।
तो आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई भगोनी लेकर और कोई भी जाली वाला बर्तन लेकर और इस तरह से आप उसके ऊपर थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लें। इसको ग्रीस करके साइड में रख देते हैं। इधर सूजी भी सेट हो गई है, थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से मसल कर स्मूथ कर लेना है। अच्छे से स्मूथ करने से क्या होता है कि ये सूजी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे की तरह ही डो बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल चिकना हो गया है और एकदम स्मूथ भी हो गया है। अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे। तो जितनी बड़ी हम रोटी की लोई तोड़ते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी इसको लेनी है। इसे गोल गोल करके स्मूथ कर लेंगे और इसको हमें हाथों से ही फैला लेना है। आप चाहे तो हाथों पर थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। वैसे तो ये चिपकता नहीं है। इसे हमें इस तरह से हाथों से उंगलियों से प्रेस करते हुए पूरी का जितना बड़ा फैला लेना है। ध्यान रखना है इसके जो किनारे हैं थोड़े से पतले ही रखने हैं। अब इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो स्टफिंग इसके अंदर डाल देंगे। तो 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग आपको अच्छे से भरनी है, कम नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छी स्टफिंग होगी तो खाने में बहुत ही बढ़िया और चटपटा लगेगा। स्टफिंग डालने के बाद साइडों से हमें इस तरह से उठाते हुए और इसका जो है मुंह अच्छे से बंद कर देना है। वैसे तो इसके फटने का डर नहीं होता है क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना है, हमने इसको स्टीम ही करना है, तो ये फटने का इसका कोई चांस नहीं है। बस इस तरह से इसको उठाते हुए इसका जो ये मुंह है इसको अच्छे से पैक कर देना है। भाई इसी के अंदर इसको दबा देंगे और हाथों से हल्का सा इसको चपटा कर लेंगे, बिल्कुल गोल कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की हम बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की टिक्किया सी बन जाती है। तो सूजी का डो हमने बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है, इसलिए बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। मैंने इसकी टिक्की की जैसी गोल शेप दी है, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो बस जिस तरह से हम कचौरी या आलू का पराठा भरते हैं उस तरह से इसकी स्टफिंग अच्छे से भर लेनी है। ऊपर की जो एक्स्ट्रा सूजी है उसको आपको हटाना नहीं है, बस इसी के अंदर ही दबाकर इसको सेट कर लेना है। तो बस इस तरह से हम सारे बना लेंगे और जो ये हमने ग्रीस की थी जाली इसके ऊपर सारे रख देंगे। तो जब भी आपका सब्जी रोटी खाने का मन नहीं करे तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि बहुत कम तेल में बनकर ये तैयार हो जाता है और फटाफट से बन भी जाता है। एकदम अलग तरह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से सारे बनाकर जो प्लेट ग्रीस करके रखी थी उसके अंदर मैंने रख दिया है। अब जो स्टीमर है पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर इसको रख देते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा देर तक स्टीम नहीं करना है, ढक्कन लगाकर, और इसको हमें कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको स्टीम कर लेना है। ये स्टीम हो रहे हैं जब तक इसके लिए बहुत बढ़िया सी चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें एक बड़े साइज का टमाटर काट के डाल देंगे और साथ ही 6-7 कलियां लहसुन की डाल देंगे और 6-7 सूखी लाल मिर्च होती है ना उसे डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक डालेंगे और खटास के लिए इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आप नींबू भी डाल सकते हैं। और इस चटनी को बढ़िया सा हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इस चटनी को मैंने पीस लिया है और एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसे पराठे के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब चटनी बनती है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं और इसको बाहर निकाल कर इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद देखिए कितने आसानी से निकल जाता है और बिल्कुल भी कहीं से भी फटा नहीं है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, पर मैं इसे और भी टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसको हल्का सा जो है रोस्ट करूँगी। इसके लिए मैं एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं, पर ये जो है ना देसी घी में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब जब घी गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर इनको रख देंगे और इनको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा घी में हमने नहीं किया, बस हल्का सा घी डालकर हमने इनको फ्राई किया है। तो इससे ये और भी टेस्टी बन जाते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। तो हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना है, बस दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए उतना हमने इनको क्रिस्पी करना है। इस तरह से इसको क्रिस्पी करके बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मेरे घर में तो इसी तरह से क्रिस्पी अच्छे लगते हैं तो मैं इनको इस तरह से क्रिस्पी कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मतलब बिना फ्राई करे भी आप इसको खा सकते हैं। तो बस दोनों तरफ से उलट पलट कर मैंने इनको इस तरह से क्रिस्पी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। ये सिक गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं।
और जो हमने इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाई है उसके साथ इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया बने हैं, एक कट करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बना है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से जो मूंग की दाल की स्टफिंग भरी है बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी है। इसको आप खाएंगे ना तो कचौरी का जैसा भी इसमें टेस्ट आएगा। तो जब भी आपका कुछ अलग बनाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। एक काट कर मैं आपको दिखाती हूँ। और जो हमने ये फिलिंग बनाई है, इस फिलिंग को आप जिस तरह से हम आलू का पराठा भरकर बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपके पास जो भी धनिया पुदीने की चटनी हो उसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।